I'm helpless. I cannot overcome sin. प्रभु, मानो हम कह रहे हैं, प्रभु मैं असहाय हूँ, मैं पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। But you will lift, just like somebody else lifts him up from the water. पर कोई और मुझे उठाएगा, बिल्कुल जैसे कोई और व्यक्ति पानी से उसे उठाता है जिसका बपतिस्मा हो रहा है। So it says in Romans 6:4. बिल्कुल वैसे ही रोमियो 6:4 में लिखा है, You've been buried with him through baptism, so that as Christ was raised from the dead, you might walk in newness of life. और वहाँ लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसा मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। And it says here, knowing this, verse 6, Romans 6:6, that our old man was crucified with him, so that this body of sin might be done away with. और इसलिए रोमियो 6:6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, So that we no longer be slaves to sin. ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। Because he who has died is freed from sin. 7वां वचन, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। So how can they say that I died with Christ? This is a truth that comes many times in the New Testament. अब कैसे कोई कह सकता है कि मैं मसीह के साथ मर गया? ये एक सत्य है जो कई बार नए नियम में आता है। Paul says, I've been crucified with Christ, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, buried with Christ, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ and been raised up with Christ. और मसीह के साथ मैं जिलाया गया How हूँ। is that? ये कैसे? And I want to explain it in simple words for those who probably have not known it before. और मैं बड़े साधारण शब्दों में ये समझाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद आज के पहले इस सत्य को नहीं जानते थे। Jesus died nearly 2000 years ago, और यीशु मसीह की मृत्यु लगभग 2000 वर्षों पहले हुई, and I was born recently in the और मेरा जन्म तो हाल ही में हुआ last है। 100 years. पिछले 100 वर्षों में कभी मेरा जन्म All of हुआ us. है, हम सबका। How could I have died with Christ? अब कैसे संभव है कि मेरी मृत्यु मसीह के साथ हुई? Because something that's written in Scripture, which we ये इस वजह से, क्योंकि ऐसा कुछ है जो बाइबल में लिखा हुआ need to है understand. जो हमें समझने की आवश्यकता है। What is the first thing that happened that's written in Scripture? वो पहली चीज क्या है जो हुई, जो बाइबल में लिखी गई है? Is it the creation of the heavens and the earth? क्या सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के बारे में लिखा है क्या? No, that's not the first thing. नहीं, वो पहली चीज नहीं है। Is it the sin of the devil, Lucifer becoming Satan? क्या ये वो शैतान के पाप का जिक्र है क्या, कि लूसीफर कैसे शैतान बन गया? No, that's not the first thing. नहीं, वो भी पहली बात नहीं है। Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heaven and the earth. उत्पत्ति 1:1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Even Lucifer was created after that. यहाँ तक कि लूसीफर का भी निर्माण उसके बाद किया गया। Can you tell me a verse in the Bible of something that happened before Genesis 1:1? अब क्या आप मुझे बता सकते हो बाइबल में कोई ऐसा वचन है जो उत्पत्ति 1:1 में क्या हुआ उसके पहले की घटनाओं का वर्णन करता है? Before God created the heaven and the earth, इससे पहले कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, उससे भी पहले there is a verse in Scripture that tells us of something that happened before Genesis 1:1. बाइबल में एक ऐसा वचन है जो हमें बताता है कि उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन के पहले क्या हुआ था। And if you don't know it, I'm going to show it to you today. और अगर आप ये नहीं जानते थे तो आज मैं आपको उस वचन को दिखाना चाहता हूँ। Turn with me to Ephesians and chapter 1. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय। And it says here, verse 4. और यहाँ चौथे वचन में लिखा है, Ephesians 1:4. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन। Before the foundation of the world, God chose us in Christ before the foundation of the world. उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, मतलब परमेश्वर ने उत्पत्ति के जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन That लिया, we should be holy and blameless before Him in love. ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। Before the foundation of the world means before Genesis 1:1. जगत की उत्पत्ति से पहले का मतलब है उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 1 वचन से भी पहले का यहाँ जिक्र किया गया है। Here it is in Scripture. यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, Before Genesis 1:1, उत्पत्ति 1:1 की घटनाओं से भी पहले
God chose me in Christ. परमेश्वर ने मुझे मसीह में चुन लिया। So God knew the name of Zach Poonen before Genesis 1 verse 1. इसका मतलब परमेश्वर जैक पुनन का नाम उत्पत्ति 1:1 के पहले जानता था। You put your name if you have given your life to Christ. आप अपना नाम वहां रखिए। अगर आपने अपना जीवन मसीह को दिया है तो God knew you by name before Genesis 1 verse 1. This brings tremendous security to me परमेश्वर आपको नाम से जानता है। ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा सुरक्षा को लाता है that I'm not a sort of afterthought in God's mind. कि ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर के विचारों में बाद में कभी ऐसे ही प्रभु ने थोड़ा कुछ और मेरे बारे में सोच लिया। I was in God's mind before Genesis 1 verse 1. उत्पत्ति 1:1 के पहले से मैं परमेश्वर के मन में था। And dear brother, sister, if you never knew that before, learn it today. और मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपने आज से पहले से नहीं जाना था तो इस सत्य को आज सीख लीजिए। It brings security in my life. But इसने मेरे जीवन में सुरक्षा को लाया है it'll bring security in your life too. और वो आपके जीवन में भी सुरक्षा को लाएगा। Let me read it like that. मैं इस वचन को इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूँ। Ephesians 1:4. Before Genesis 1 verse 1, I was in God's mind. He इफिसियों 1:4 को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 1:1 के पहले मैं परमेश्वर के मन में था। chose me परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, in Christ. मसीह में चुन लिया। So when something is in God's mind, और इसलिए अगर कोई चीज परमेश्वर के मन में है तो it's as good as being existing in reality. ये उतना ही अच्छा है मानो वो चीज वास्तविकता में अस्तित्व में है। When something is in our mind, it may not become real. अगर कोई चीज हमारे मन में तो शायद वो वास्तविक नहीं होगी, But when something is in God's mind, it's as good as reality. पर अगर कोई चीज परमेश्वर के मन में है तो वो वास्तविकता के ही बराबर है। So if I was in God's mind, और इसलिए अगर मैं परमेश्वर के मन में था तो Zach Poonen existed फिर जैक पुनन का अस्तित्व था in God's mind long before Genesis 1 verse 1, and उत्पत्ति 1:1 के लंबे समय पहले परमेश्वर के मन में जैक पुनन का अस्तित्व था। put your name there. और आप वहां अपना नाम रख सकते हो। And that is why when Christ was crucified 2000 years ago, God could include me in Christ. And और इसी वजह से जब मसीह 2000 वर्षों पहले क्रूस पर चढ़ाया गया, परमेश्वर मुझे मसीह में शामिल कर पाया let me be crucified with him और because परमेश्वर ने मुझे भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने I दिया was in God's mind. क्योंकि मैं परमेश्वर के मन में था And I was crucified with Christ, and when और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Christ was buried, I was buried with him. और जब मसीह गाड़ा गया तो मैं उसके साथ गाड़ दिया गया And when he raised up from the dead, I was raised up with him. और जब वो मरे हुए में से जिलाया गया मैं भी उसके साथ जी उठा। That is why baptism is so important. इसी वजह से बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है And that is why we must get baptized to testify, I have been crucified with Christ. और इसी वजह से आवश्यकता है कि हमारा बपतिस्मा हो जाए ताकि मैं ये गवाही दे पाऊं कि मेरा मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, So that I can be finished with sin ताकि मैं पाप के साथ पूर्ण तौर पर मेरा नाता खत्म हो जाए and be buried with him and raised up through the power of the Holy Spirit to live a new life. ताकि मैं मसीह के साथ गाड़ा जाऊं और उसके साथ जिलाया जाऊं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, ताकि मैं एक नया जीवन जी That पाऊं। is what born again really means. और वाकई में नया जन्म पाने का यही अर्थ है। It's a new birth. ये एक नया जन्म है, It's a birth that has come ये एक ऐसा जन्म है जो आया है। through the old man being put to death ये जन्म किसके द्वारा हुआ? वो पुराना मनुष्यत्व मार दिया गया मृत्यु के द्वारा and buried. और उसे गाड़ दिया गया। It's not by improving the old man. A lot of ये नया जन्म उस पुराने मनुष्य को सुधारने से नहीं आता। people think Christianity is just improving our life a little bit. No, और कई लोग यही सोचते हैं कि मसीहत केवल इतना ही है कि हमारे जीवन को थोड़ा और सुधारा जाए। the old man can never be improved. नहीं, जो पुराना मनुष्य है उसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। It's good for nothing. वो किसी भी काम का नहीं है। It's like a rotten car that वो एक बिल्कुल सड़ी हुई गाड़ी के समान है, can never be fixed. जिस गाड़ी को कभी भी जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। Get rid of it. You got to get a new one. उस गाड़ी को छोड़ दो, नई गाड़ी खरीद लो। It's like that. That old man, God says, your old man that you were born with, the old Adam, और परमेश्वर भी कहता है तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराने आदम के साथ तुम्हारा जन्म हुआ था, that you were from your mother's womb, it's useless. It can never be repaired. जो तुम अपने माँ के गर्भ से थे, जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व था, वो किसी काम का नहीं है, उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। It'll never be a good person. वो कभी भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। See, that's what many people haven't understood. और यही एक बात है जो कई लोग नहीं समझे हैं।
They are trying to improve their life. You वो अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। can never improve your life. आप कभी भी अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। You can never improve the old man. The old man's fit only for one thing, to be put to death. आप कभी भी पुराने मनुष्य को सुधार नहीं सकते। पुराना मनुष्य एक ही चीज के लायक है, वो है उसकी मृत्यु कर दी जानी चाहिए, उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए। And that's what you're testifying to in baptism. और बपतिस्मा लेते समय आप इसी बात की गवाही देते हो। So it's not such a simple thing. It's a और इसलिए ये कोई इतनी साधारण चीज नहीं है, tremendous testimony ये एक बहुत बड़ी गवाही है। to say, Lord, I agree with you. This old ये कहना कि प्रभु मैं आपके साथ सहमत man हूँ, has to be put to death. It's ये जो पुराना मनुष्य है इसे मार दिया जाना not चाहिए, fit to live. वो इस लायक नहीं कि वो जीवित रहे। So when I submit to that, और जब मैं उसके समर्पित होता हूँ तो I get baptized and I go in the water and come out. और जब मैं इसके अधीन होता हूँ, मैं बपतिस्मा पाता हूँ, मैं पानी के अंदर जाता हूँ, पानी से बाहर आता Saying, हूँ, I've died with Christ, I've risen again. तब मैं पानी से बाहर आते हुए ये कहता हूँ मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ और मैं फिर एक बार जी उठाया गया हूँ। And when I come up out of the water, I'm saying, और जब मैं पानी से बाहर आता हूँ मैं कहता now हूँ, Lord, fill me with the Holy Spirit. मैं कहता हूँ हे प्रभु अब मुझे पवित्र आत्मा से भर। That's the next thing. ये अगली चीज है, Because that we read in when Jesus was baptized, you know. क्योंकि हम यही पढ़ते हैं जब यीशु का बपतिस्मा What हुआ, happened to Jesus after his baptism? यीशु के साथ क्या हुआ उसके बपतिस्मा के बाद। Let me read that to you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ Matthew chapter 3. मत्ती उसके 3 अध्याय में। As soon as Jesus was baptized, we read in Matthew 3:16, जैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ हम मत्ती 3:16 में पढ़ते हैं, Jesus went into the water यीशु मसीह पानी में गया and came up from the water, and immediately the heavens were opened. और वो पानी से जैसे ही बाहर आया तुरंत आकाश खुल गया And the Holy Spirit came upon him, and a voice from heaven said, This is my beloved Son in whom I am well pleased. और पवित्र आत्मा उस पर आया और 17 वचन कहता है कि स्वर्ग से एक आवाज हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Now I want to apply that to our life. अब मैं इसे अपने जीवन पर लागू करना